हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी बीए पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2022 से 2025 होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 4 को कवर करेंगे। दोस्तों पेपर 4 में आपको टोटल 4 सेक्शन कवर करना होता है। पहला नॉवेल है उदरिंग हाइट्स, दूसरा भी आपका नॉवेल है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, तीसरा आपका एस्से है और चौथा आपका शॉर्ट स्टोरी है। इन्हीं 4 सेक्शन से आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है और सवाल जनरली 2 प्रकार का ही पूछा जाता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन, दूसरा एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन। 4 जो मैं आपको सेक्शन बताया हूँ, इन्हीं चारों सेक्शन से एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन और एक एक करके एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक 17 मार्क्स का रहता है और एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन एक आपका 8 मार्क्स का रहता है। तो एक सेक्शन से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आएगा, यानी 17 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन और 8 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन, दोनों को ऐड करोगे तो 25 मार्क्स होता है। तो एक सेक्शन से 25 मार्क्स का क्वेश्चन, तो टोटल 4 सेक्शन होता है, तो 25 इंटू 4 100 मार्क्स और 100 मार्क्स का ही आपका पेपर होता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जनरली पेपर 4 का एक सेक्शन है, एक नॉवेल है उदरिंग हाइट्स, इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए उदरिंग हाइट से 2 प्रकार का सवाल आएगा, एक तो शुरू में ही बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन में कोई वैरायटी नहीं होगा, सिंपल सवाल आएगा, कहीं से भी लाइन उठाएगा और आपको कहेगा कि इस लाइन को आप एक्सप्लेन करें, सॉल्व करें। तो ये रहेगा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के पूछने का तरीका। दूसरा सवाल आपका आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में 2 प्रकार का सवाल आएगा, एक सवाल रहेगा जिसमें आपको टाइटल, थीम, प्लॉट कंस्ट्रक्शन या फिर बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, उनको सॉल्व करना होगा। दूसरा प्रकार का जो सवाल रहेगा उसमें कैरेक्टर रहेगा, यानी कैरेक्टर से संबंधित सवाल पूछा जाएगा। आपको पता है हर एक स्टोरी में, हर एक नॉवेल में ढेरों कैरेक्टर होते हैं, लेकिन जो मेन कैरेक्टर होता है वहीं से सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है। तो कौन कौन कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, तो आप इस बार के लिए 2024 एग्जामिनेशन के लिए एकमात्र कैरेक्टर को बढ़िया से कीजिएगा और वो कैरेक्टर है हेथक्लिफ। हर साल रिपीट करके ये क्वेश्चन आता है, एक बार आएगा आपका कैथरीन से, तो फिर अगली साल आएगा आपका हेथक्लिफ से। और इन 2 से ही सवाल क्यों आता, क्योंकि ये दोनों इस नॉवेल का मेन कैरेक्टर है। हेथक्लिफ हीरो है तो कैथरीन हीरोइन है। 2024 में आपका हेथक्लिफ आएगा, फिर 2025 में आपका कैथरीन आएगा, फिर अगली बार हेथक्लिफ आएगा और उससे अगली बार आपका कैथरीन आएगा। तो यही 2 कैरेक्टर जनरली रिपीट करते हैं, कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं, लेकिन इस बार आपका हेथक्लिफ ही आएगा। इसीलिए कैरेक्टर के लिए आप लोग हेथक्लिफ को बढ़िया से जरूर कवर कर लीजिएगा। तो ये हो गया कैरेक्टर के लिए। कैरेक्टर के लिए मैं आपको एक मात्र ही दूंगा, एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। अब आइए नॉर्मल क्वेश्चन की ओर। तो नॉर्मल आपका ढेरों क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि लव एंड हेट रिलेशनशिप। लव और हेट रिलेशनशिप वाला जो पार्ट है उदरिंग हाइट्स में, यहाँ से सवाल आ सकता है। एटमॉस्फेयर ऑफ द नॉवेल उदरिंग हाइट्स, यहाँ से सवाल आ सकता है। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है डिस्कस उदरिंग हाइट्स एज अ स्पिरिचुअल ट्रेजेडी। इसी प्रकार से नैरेटिव आर्ट ऑफ उदरिंग हाइट्स, ये सवाल आ सकता है। नैरेटिव टेक्निक इन उदरिंग हाइट्स, ये सवाल आ सकता है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन उदरिंग हाइट्स, ये आ सकता है। तो ये तो आपका हो गया जनरल क्वेश्चन और ये हो गया आपका कैरेक्टर का क्वेश्चन। कैरेक्टर का क्वेश्चन आपको करना ही होगा क्योंकि सवाल आता ही है। बाद बाकी इन क्वेश्चन के लिए आप केवल और केवल समरी को बढ़िया से प्रिपेयर कर लोगे, फिर भी आपका काम चल जाएगा। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा करके कर लेते हो, बहुत अच्छी बात। नहीं कर पाते हो तो फिर घबराना भी नहीं है, केवल और केवल आप समरी याद करके रखिएगा। जब एग्ज़ाम करीब आएगा तो फिर मैं आपको वहाँ पे पैटर्न बतला दूंगा कि समरी को किस प्रकार से हर एक क्वेश्चन में ऐड करना है। बाद बाकी एक चीज़ कहूँगा, ये जितने क्वेश्चन देख रहे हो, हर एक क्वेश्चन का स्टार्टिंग का कम से कम 4 से 5 लाइन आप प्रिपेयर करके जरूर रखिएगा। अभी आपके पेपर में भी समय है, आपका पेपर मार्च अप्रैल
के आसपास होगा, तो अभी ढेरों समय है। इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी प्रश्न के जो स्टार्टिंग के आंसर है 4 से 5 लाइन, उसको बढ़िया से कवर कर लीजिएगा और एक समरी को बढ़िया से कर लीजिएगा। ओवरऑल हर एक सवाल का आप आंसर दे दोगे, कहीं से कोई इशू नहीं होगा। और एक चीज़ थोड़ा और बता दूं, ये जो आपका wuthering हाइट्स है, ये एक बहुत ही फेमस नॉवेल है जो कि इमली ब्रॉन्टे के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे लव है रिलेशनशिप बतलाया गया है। एक छोटा सा स्टोरी है, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। मैं आपको स्टोरी भी बताया हूँ, हर एक कैरेक्टर को भी बताया हूँ। बाद बाकी छोटा छोटा और जो क्वेश्चन होगा, हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए wuthering हाइट्स चैप्टर के लिए इन सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा। पहला हेथक्लिफ का कैरेक्टर, दूसरा है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन wuthering हाइट्स, तीसरा है नैरेटिव टेक्निक इन wuthering हाइट्स, अगला है नैरेटिव आर्ट ऑफ wuthering हाइट्स, अगला है wuthering हाइट्स एज अ स्पिरिचुअल ट्रेजेडी, नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर ऑफ द नॉवेल wuthering हाइट्स, एंड लास्ट है लव एंड हेट रिलेशनशिप इन wuthering हाइट्स। ये मैं मेन पार्ट लिखा हूँ क्वेश्चन का, बाद बाकी इसी क्वेश्चन को 2 लाइन का 3 लाइन का एग्जामिनर बनाएगा, सेट करेगा। तो आप लोग घबराइएगा मत। एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे जितने क्वेश्चन देख रहे हो, इन सभी क्वेश्चन का क्लास नोट्स आंसर हमारे पास अवेलेबल है, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। तो जो स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन और यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। हर एक कंटेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा। मेरे पास पार्ट 2 के दोनों ऑनर्स पेपर का हर एक कंटेंट अवेलेबल है। थैंक यू सो मच एवरीवन।